पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेंगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हो। क्या केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण कर रही है? क्या वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुसलमान समुदाय के खिलाफ है? आखिर सरकार ने कौन से बदलाव किए हैं और क्यों विपक्ष सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर तो मुस्लिम विरोधी बिल की रट लगा रहा है, लेकिन सदन में इधर उधर की बातें कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं तस्वीर और आप देख रहे हैं जिस्ट ज्ञान। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वक्फ है क्या और ये कैसे काम करता है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है। भारत में वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों की देखरेख करता है या यूं कहें प्रबंधन करता है। इसकी कुल संपत्ति 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। जरा सोचिए क्या हो जब वक्फ बोर्ड आपकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दे और आपको इस बारे में पता भी ना चले, क्योंकि अभी तक तो ये बोर्ड ऐसे ही काम करता रहा है। तभी तो देश में रेलवे के बाद इसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। 2024 में वक्फ बोर्ड द्वारा विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ जमीन के रूप में नामित करने के बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बल्लारी, चित्रगुर, यादगीर और धारवाड़ में भी विवाद उठे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई बेदखली नहीं होगी, तब जाकर विवाद शांत हुआ था। सितंबर 2024 में केरल के एर्नाकुलम जिले के करीब 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह से ऐसे मामले सामने आए हैं जब वक्फ बोर्ड पर बिना किसी प्रक्रिया के जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। हालांकि नए बिल के कानून बन जाने के बाद वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कर पाएगा। वास्तव में ये कानून वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी लाने का एक प्रयास है। इससे तो उन गरीब मुसलमानों की मदद होगी जो खुद वक्फ की जातियों से पीड़ित हैं। सबसे पहले 1913 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पारित किया। इसके बाद 5 अगस्त 1923 को मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लाया गया, जिसने वक्फ को कानूनी आधार दिया। स्वतंत्रता के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया, जिसे 1995 और 2013 में संशोधित किया गया। एक सेक्शन के तुष्टीकरण के लिए कोई पार्टी किस हद तक जा सकती है 2013 में हुए संशोधन से साफ पता चलता है। ये इसी से समझिए कि 2013 के आम चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिल्ली की कई प्राइम प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी थी। अब समझते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल 1995 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून ने वक्फ बोर्ड को मनमानी शक्तियां दी, लेकिन 2024 में मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए। वक्फ कानून 1995 और 2024 के संशोधन में क्या अंतर है और कैसे कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड को लोकतंत्र की व्यवस्था से ऊपर रखा। देखिए, पुराने कानून में सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था। इसके तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। नए प्रावधान के तहत अब वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर मनमानी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। पहले किसी भी विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी हुआ करता था। हाई कोर्ट में अपील केवल स्पेशल कंडीशन में ही पॉसिबल था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पहले ये भी कानून था कि जो भी जमीन इस्लामिक काम के लिए यूज होती थी वो अपने आप वक्फ की हो जाती थी और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। नए कानून के तहत वही प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी जो उसे दान में दी गई है। संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति का कम से कम 5 सालों तक मुस्लिम होना जरूरी है। पुराने कानून में सरकारी संपत्तियों को वक्फ में बदलने का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, जिससे कई विवाद हुए। अब नए कानून के तहत सरकारी संपत्तियों को वक्फ में बदला ही नहीं जा सकता। यदि कोई विवाद होता है तो उसे कलेक्टर के माध्यम से सुलझाया जाएगा, जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा।
पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं, मुस्लिमों के कई वर्गों और गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। नए प्रावधान के तहत बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। शिया सुन्नी के अलावा वक्फ बोर्ड में बोहरा और आगा खानी समुदायों का भी प्रतिनिधित्व होगा। अब वक्फ से जुड़े नीतियों, अकाउंट्स और ऑडिट का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा। इसके अलावा अब कैग वक्फ बोर्ड की ऑडिट कर सकेगा। अब आप कमेंट में बताइए कि ये बिल वाकई मुस्लिम विरोधी है। असल में इसके कानून बनने से वक्फ संपत्तियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है रद्द नहीं की जाएंगी। ना ही ये मुसलमानों की जमीन छीनेगा और ना ही वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप करेगा। सरकार ने ये संशोधन यूं ही नहीं किया है। पिछले साल 9 अगस्त को एक संसदीय समिति बनाई गई ताकि सभी पार्टियों की एकमत राय बनाई जा सके। इसके लिए समिति ने कई राज्यों का दौरा किया, पार्टी के नेताओं ने उनकी राय ली और जमीनी स्तर पर काम के बाद ही वक्फ बिल में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। जो विपक्ष सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर इसे मुस्लिम विरोधी का टैग देकर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, वो सदन में खड़े होकर ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है कैसे। 50 की उम्र में भी युवा नेता का टैग लेकर घूम रहे राहुल गांधी तो बहस में शामिल तक नहीं हुए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार को एक्सपोज करने की बजाय वक्त छोड़कर बाकी कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों को अब तक ये बिल ही समझ में नहीं आया है कि आखिर है क्या, या फिर शायद ये उतनी मेहनत नहीं करना चाहते थे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे वक्फ में किए बदलाव गरीब मुसलमानों के हित में है, सरकार ने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला उठाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।